नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सायरन की आवाज में गूंजा इंदौर, सायरन के साथ जनता ने ली शपथ। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक ने ली समीक्षा बैठक, चुनाव के चलते नजर रखने के दिए निर्देश। ग्वालियर में हुआ भयानक हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब बनाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बॉम्बे आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर निमरानी में गौशाला मठ मौजूद है। यहाँ संगीतमय गो महापुराण कथा चल रही है। कथा के 7वें दिन भंडारे का आयोजन हुआ और कथा का समापन हुआ। इस मौके पर कथावाचक पंडित भरत बिल्लोरे ने कहा कि जिस घर में गो पालन किया जाता है उस घर के सारे वास्तु दोष गो माता हर लेती है। गो माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता हर घर में होना चाहिए, जिससे कभी भी उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो सके। इस मौके पर आसपास गांवों के हजारों श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर प्रसादी का लाभ लिया। एक तरफ जहां पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया का शुभारंभ हो चुका है। बता दें 8 दिनों तक यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। अलीराजपुर जिले के आजाद नगर से इस त्योहार की शुरुआत हुई है। इस त्योहार में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, जिससे क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। आज यहाँ पर आजाद नगर में भगोरिया के इंतजाम के दौरान कम से कम 125 का फोर्स लगा हुआ है, जो चारों दिशा में रोड पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, झूलों पे भी लगे हुए, दुकानों में भी लगे हुए, मेन रोड पे रोड पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। अभी तक करीब भगोरिया में 15,000 से 20,000 के बीच में जनता है। सर, कोविड-19 को ध्यान में रखकर भगोरिया आने वाली जनता को बताया जा रहा है कि मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये बराबर बताए जा रहे हैं। और हमारी ओर से शासन की ओर से हमने यहाँ पंपलेट आए हैं, वो भी कोविड-19 के पालन है तो वो भी लगाए गए। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में उदयगढ़ विकासखंड की पंचायतों में भी कोरोना टीकाकरण जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी के साथ नायब तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल ने विकासखंड उदयगढ़ का दौरा कर सभी वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर उनका जायजा लिया। लगातार कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता दी गई है। अभी तक कितने जनों को टीका लग गया है? 20 तारीख के दिन अस्पताल में 15 लोगों को लगा और अभी 18 लोगों को लग चुका आज की तारीख में। और हमारी टीम लगेली है, हर फले में जाके, गली मोहल्ले में जाके आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी लोग मिलके ला रहे, एक को ढूंढ के ला रहे कि टीका लगवा दो, समझा दे रहे हैं। कुशीनगर पुलिस ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। शराब बनाने के उपकरण के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें एसपी विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोविंदपट्टी गांव में एक मकान में अवैध शराब बनाई जा रही है। इस जानकारी पर छापामार कार्यवाही करते हुए पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। वहीं थाना बिशनपुरा पुलिस टीम की इस कामयाबी पर एसपी ने 50,000 रुपए पुरस्कार के तौर पर देने की बात कही है। अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी के क्रम में कल बिशनपुरा पुलिस को एक बड़े पैमाने पे अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में स्पिरिट रिकवर हुआ है, लगभग 400 लीटर। और इसके साथ ही साथ जो शराब जो लाइसेंसी दुकानों को बिकती है उससे जुड़े हुए रैपर, उसके ढक्कन, शीशी आदि भी बरामद हुए।
इनसे पूछताछ में जब की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों के दृष्टिगत शराब की भारी मांग के चलते इनके द्वारा ये बड़े पैमाने पर ये सामग्री इकट्ठा की गई थी और ये पहले भी इन गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। अभी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि इनके और कितने सहयोगी कच्चा माल कहाँ से लाते थे और किन किन जगहों पे ये। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में ऊपरी दबाव का एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों पर देखा जा रहा है। ऐसे में आगामी दिनों में जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर सहित चंबल संभाग में कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक SN साहू के अनुसार यह प्री मानसून एक्टिविटी है, जिसके चलते 2 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है। अभी क्या है, आंख में चली इस वजह से हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आते चले आ रहे हैं। तो अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आया हुआ है, उसकी वजह से एक इंड्यूस साइसर जो है ना राजस्थान के ऊपर बन गया है और वो करीब 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर है, जिसकी वजह से अपने यहाँ चंबल, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर यहाँ पे बारिश हो सकती है। दूसरा साइसर है जो कि साउथ ईस्ट MP के ऊपर है, उसकी वजह से अपने ईस्ट MP में भी बारिश कहीं कहीं हो सकती है। बूंदाबांदी गरज चमक के साथ थोड़ी थोड़ी बारिश अभी होगी, है ना। और ये तो अभी क्या है कि जो प्री मानसून एक्टिविटीज रहती तो इसमें थंडर शावर्स और थंडरस्टॉर्म के साथ हेलस्टॉर्म आते जाते रहते हैं और ये तभी तो चलेगा, ही 2-3 दिन चलेगा ऐसा। तेज बारिश की संभावना है आगे? तेज बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज बारिश ऐसे नहीं होगी, लेकिन हाँ 1-2 सेंटीमीटर तो गिर जाएगी, कहीं पर भी हो सकती है। अभी हो भी रही होगी क्योंकि साउथ ईस्ट में अभी शायद MP में भी बारिश हो रही। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से अपने चरम पर है। लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। संक्रमण फैलने की सबसे बड़ी वजह लोगों द्वारा बरती गई लापरवाही ही मानी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे भोपाल के 6 नंबर मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानदारों को अपने हाथों से मास्क पहनाया और लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह किया। इस दौरान CM शिवराज ने कहा कि इस बार हमें बिना लॉकडाउन लगाए कोरोना को हराना ही है। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ रहा है। भोपाल और इंदौर में यह संक्रमण बढ़ने की गति सबसे ज़्यादा तेज है, पहली बार से भी ज़्यादा तेज है। अगर इस गति से कोरोना फैलता रहा तो हम बड़े संकट में पड़ जाएंगे और इसलिए उस संकट से हमें बचना है, लोगों की जान बचाना है, परिवार को भी संक्रमित नहीं होने देना है। मास्क केवल अपने लिए जरूरी नहीं है, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए भी जरूरी है, जनता के लिए भी जरूरी है। और इसलिए मास्क अगर आप नहीं लगाते तो आप अकेले आपके साथ खिलवाड़ नहीं करते, आप दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। इसलिए सबका कर्तव्य है कि हम अपने लिए और अपनों के लिए, अपने प्रदेश के लिए मास्क जरूर लगाएं। इसलिए मैं खुद बड़वानी में SDM घनश्याम धनगर के निर्देशन में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक सार्वजनिक उत्सवों पर रोक लगाई गई है। साथ ही TI राजेश यादव ने उत्सवों पर रोक की खबर पर लोगों को मायूस होता देख अपने निराले अंदाज में शायरी कर लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कोरोना की जंग पर शायरी सुनाई। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। आज आगामी त्योहारों को लेके, भगोरिया हाट को लेके जो नए दिशा निर्देश आए हैं, उसके तहत आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय लिए गए हैं, उनसे सभी लोगों को अवगत कराया गया, जिसमें भगोरिया हाट का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई से जो बड़े सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हैं वो भी नहीं किए जाएंगे। अधिकतम 100 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे।
उसके बाद जो होली पे गेर निकलती है वो भी प्रतिबंधित रहेगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसे ने जन्म लिया, जिसमें एक ऑटो और बस की भयानक भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि ऑटो ओवरलोड था, जिसमें ड्राइवर सहित 13 लोग सवार थे। इस हादसे में 1 दर्जन महिलाओं सहित एक ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम है आपका? रवि। ये महिलाएं कौन थी, कहाँ जा रही थी ये? आंगनवाड़ी के लिए खाना बनाने जाती थी सोमवार से मंगलवार को, और वो टैक्सी में जा रही थी और एक्सीडेंट दे दिया। कहाँ से कहाँ जाती थी ये? गंगा मालमपुर पे पिंटो पार्क से। गंगा मालमपुर जाते थे जडेरुआ से। हाँ। तो पिंटो पार्क से चढ़ी थी ये? हाँ। कब चढ़ी थी? कल रात को। कल रात में। और आज लौट रही थी ये सुबह? हाँ। वहाँ से लौटते में हादसा हुआ? और ये नहीं पता अच्छा। लौटते में हुआ क्या नहीं, हमें सुबह खबर मिली है। हाँ, लौटते। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को गाड़ी से बाहर निकालने के साथ घायलों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छावनी थाना अंतर्गत ग्वालियर में हाईवे पे जो मुरैना की तरफ जा रहा है, इसमें एक ऑटो जो कि ग्वालियर की तरफ आ रहा था स्टोन पार्क से, और एक बस जो मुरैना की तरफ जा रही थी, इसमें हेड ऑन कोलिजन आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें ऑटो में सवार 12 महिलाएं और ऑटो चालक 13 लोगों की डेथ हो गई है। और जो अभी कारण सामने आ रहा है, ये महिलाएं वहाँ पे आंगनवाड़ी में खाना बनाने गई थी रात को, और ये 2 या 3 ऑटो से गई थी, जिसमें ऑटो इनका एक ख़राब हो गया, तो सारे ऑटो की सवारियां एक ही ऑटो में होके ये लौट रही थी। और चूंकि हाईवे है, सुबह ट्रैफिक कम रहता है, तो बस की स्पीड भी मुझे लग रहा है कि तेज़ होगी, क्योंकि ऑटो का जो सामने का पोर्शन जिस तरह से जो उसकी हालत है, वो दिखता है कि टक्कर काफ़ी तेज़ रफ्तार में हुई है। और इसमें रहने वाली थी ये महिलाएं पिंटो पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र की रहने वाली थी। ग्वालियर में आनंदपुर अस्पताल के सामने इस भयानक हादसे ने जन्म लिया। इस दर्दनाक हादसे के चलते मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी शोक व्यक्त किया। घटना बहुत दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मृतक परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और इन परिवारों के साथ जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम पूरा करें। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम मुस्तैद रहेगी। अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक की जाए, साथ ही अवैध शराब की खरीदी बिक्री पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। यदि कोई सूचना मिलती है तो तत्काल कार्यवाही करने की बात की गई है। मैं एक समीक्षा बैठक करने आया था। आगे जैसे कि आप जानते हैं कि 27 तारीख को होली है, 28 को रंग पंचमी है, और आगे हमारे पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए कुछ डायरेक्शन कुछ अधिकारियों से और प्रशासन से आए थे, शासन से आए थे कि आबकारी में क्या हमारा कार्य होना चाहिए और किस तरह से टीम गठित होनी चाहिए और क्या एक्शन प्लान रहेगा। तो उसी की मैंने आज समीक्षा की, और सभी अधिकारियों को, जैसे कि प्रशासनिक और पुलिस और आबकारी के अधिकारियों को मैंने डायरेक्शंस दिए कि कहाँ और कमी है और उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, ताकि जनपद में कोई ऐसी घटना न हो जिससे जान माल की क्षति हो सके। तो यही हमारा आज का मीटिंग का विषय है। मंगलवार सुबह 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सायरन की आवाज के साथ प्रदेश की जनता ने मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की शपथ ली। इसके साथ इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने दुकान दुकान जाकर लोगों को मास्क बांटने के साथ लोगों से हमेशा मास्क पहनने की अपील की। तरह से जागरूक किया जा रहा है। देखिए, आज मध्य प्रदेश के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाया है। आज सभी पूरे प्रदेश में 11 बजे सभी इस अभियान में शामिल होकर घर घर जाकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं, दुकानों में जाकर समझाइश दे रहे हैं कि भाई खुद भी मास्क पहने, और जो ग्राहक आए उसको भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, उसको भी मास्क पहनाएं। तो मास्क रहेगा तो हमारी सुरक्षा रहेगी, मास्क है तो हमारा जीवन।
तो मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है। कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है उसको सब अपनाएं और घर घर में मास्क पहने, जहाँ पर कहीं भी जाएं मास्क अपने साथ में रखें, मास्क पहनकर ही साथ। मंगलवार सुबह 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सायरन की आवाज़ के साथ मेरा मास्क मेरा सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में कठिवाड़ा के पुलिस थाना परिसर में भी सायरन की आवाज़ के साथ मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान और रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर खबर 100 के संवाददाता के साथ सहायक उप निरीक्षक रामवचन पांडे ने खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि सहायक उप निरीक्षक ने इस मौके पर क्या कहा। आप देख रहे हो खबर 100 न्यूज़ चैनल। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो मास्क का अभियान मेरी सुरक्षा मेरा मास्क के तहत जो अभियान शुरू किया गया है, जिसमें आज कठिवाड़ा थाने पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी सायरन बजाकर सीटी विसोल बजाकर सभी को मास्क पहनने के लिए सचाया गया। हम इसी संबंध में बात करते हैं। मैं सहायक उप निरीक्षक रामवचन पांडे थाना कठिवाड़ा में पदस्थ हूँ। जो श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रोको टोको अभियान एवं मास्क सुरक्षा अभियान चलाया गया है, उसके तहत उस नियम का कड़ाई से पालन करवाएंगे एवं जनता को रोक टोक करके मास्क लगाना एवं सैनिटाइजर लगाने की समझाइश देंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।